डेली मार्केट में जो बैठे लोग थे, कहीं ना कहीं आपका उस जगह पे अवैध कब्जा था, तब जाके एसडीओ की मौजूदगी में आपको जो है वो सांप सूंघ गया और आप लोगों ने जगह खाली किया। हक और न्याय के लिए हमने जो जंग छेड़ी हुई है, वो किसानों को अंतिम न्याय दिलाने तक हमारा जंग जारी रहेगा। संतोष महतो जी, आप एक चरित्रहीन व्यक्ति हैं जो बलात्कार के आरोप में रांची जिला के गोड्डा थाना में आपके ऊपर केस भी दर्ज है। राजनीतिक कालिक की कोठरी है। आप कितना भी सरलता से, कितनी भी गंभीरता से, आप कितना भी बचकर राजनीति करना चाहेंगे, लेकिन इस तरीके के लांछन और आरोप आपके ऊपर लगते ही रहते हैं। स्टूडेंट के साथ जुड़कर उनको शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का काम करते थे, लाखों की ठगी भी करने का आप काम करते थे। आप मुझे बताइए कि क्या अखबार में छप जाना ही सच्चाई होती है? मेरे पिताजी पुलिस विभाग में नौकरी किए हुए हैं और मैंने उनकी शपथ ली है कि पूरे जीवन पर्यंत कोयला, शराब और जमीन से संबंधित कोई भी व्यापार नहीं करूंगा। रामगढ़ छावनी परिषद डेली मार्केट में किसान सब्जी विक्रेताओं को बसाने और वहां पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर बैठे हुए अवैध सब्जी विक्रेताओं और थोक सब्जी और फल विक्रेताओं को वहां से हटाने के लिए आंदोलन करने वाले संतोष महतो हमारे साथ हैं। संतोष महतो ने राज्यपाल के 2000 के आदेश का हवाला देते हुए आंदोलन किया, जिससे पूरे शहर में आग लग गई और विभिन्न किसान सहयोग समिति, किसान महासभा के बैनर तले छावनी परिषद के समक्ष डेली मार्केट में किसान सब्जी विक्रेता को बसाने और अवैध रूप से, अनधिकृत तरीके से वहां पर जो थोक सब्जी विक्रेता, थोक फल व्यवसायी जो वहां पर व्यवसाय कर रहे थे, उनको हटाने की मांग की जा रही थी और वो आंदोलन सफल भी हुआ। लेकिन उस बीच संतोष महतो जो आंदोलनकारी थे, उनके ऊपर कई संगीन और गंभीर आरोप लग गए हैं। पहले उस वीडियो को देख लें जो कल कुशवाहा धर्मशाला के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां मौजूद बड़ी तादाद में लोग थे जिन्होंने संतोष महतो के ऊपर में गंभीर आरोप लगाए। उसका एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और ये किसान मजदूर फाउंडेशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लिखा गया है कि डेली मार्केट के किसान और उनकी समस्याओं को आधार बनाकर राजनीति रोटी सेकने का कार्य संतोष महतो कर रहे हैं। जेवीकेएसएस से आप जुड़े, जेवीकेएसएस के कार्यशैली और उनके सिद्धांत के विपरीत काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। पहले तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको जेवीकेएसएस के नीति और सिद्धांत का आइडिया है या वो परिचित हैं उन सिद्धांतों से, इस बात की हमें खुशी है। लेकिन एक तरफ वो ये भी स्वीकार करते हैं कि डेली मार्केट में जो आम किसान रोज की खुदरा बिक्री के लिए आते हैं, अपने सब्जी और कृषि उपज बेचते हैं, उनके समर्थन में खड़े होना, उनके सुविधा के लिए लड़ना, उनको डेली मार्केट के अंदर सम्मान पूर्वक सब्जी बेचने के लिए जगह मुहैया कराने के लिए आंदोलन करना। और उस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है कि 2001 और 2003 में जो राज्यपाल महोदय हैं, माननीय राज्यपाल महोदय की अधिसूचना है, उस अधिसूचना का हवाला देते हुए 2022 में रामगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस कोर्ट के डिसीजन का हवाला देते हुए साथ ही साथ झारखंड राज्य का कृषि उपज अधिनियम 2000 का हवाला देते हुए अगर हमने इस न्याय की बात की कि जो डेली मार्केट में खुदरा जो किसान है वो अपने प्रतिदिन की उपज को वहां बैठकर सम्मान पूर्वक बेच सकेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये जेवीकेएसएस के नीति और सिद्धांत के खिलाफ है। हाँ, ये उन व्यापारियों के, उन पूंजीपतियों के खिलाफ है जो औने पौने दामों में उनकी सब्जियां खरीदने चाहते हैं और बाद में 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसी सब्जी के कीमत को 2 गुना 4 गुना 20 गुना बढ़ाकर बाहर के राज्यों में, बाहर के जिलों में भेजकर एक बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। और इसकी बुनियाद यह है कि वो लगातार कई सालों से बाहर बैठ रहे किसानों का शोषण करते आ रहे हैं और उनका वाजिब हकमारी करते आ रहे हैं। किसान और मजदूरों को बांटने का भी आपके ऊपर आरोप लगा है। भैया, ये तो हमें रामगढ़ आने के बाद पता चला। ये जो डेली मार्केट का आंदोलन है, इससे पहले हमने रांची के 15 बाजार समिति में भी आंदोलन किया, इससे पहले हमने नागा बाबा खटाल में भी आंदोलन किया, इससे पहले हमने लालपुर का जो सब्जी मंडी है वहाँ पे आंदोलन किया। रामगढ़ आने के बाद हमें पता चला कि किसानों का भी कोई वर्ग होता है। हमें तो ये मालूम था कि किसान जो है वो शोषित है, पीड़ित है, जो मेहनत और पसीना बहाकर अपने खेतों में किसानी करते हैं, फसल उपजाते हैं। उनका कोई जाति, उनका कोई संप्रदाय, उनका कोई वर्ण नहीं होता।
पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, राजनीति में असफल हुए थे, तो राजनीति में असफल होने के बाद आप राजनीति जमीन तलाशने के लिए इस तरह का आप राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भाई साहब कि क्या संतोष महतो इकलौता ऐसा राजनीतिक चेहरा है जो चुनाव लड़ा है और उसको असफलता हासिल हुई है? भारत में 1952 से लोकसभा और राज्य जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आज तक सैकड़ों लाखों नेताओं ने अपनी किस्मत आजमाई है। उनके मुद्दे, उनके एजेंडे अगर लोगों को समझ में आते हैं, लोगों के प्रति उनकी स्वीकार्यता अगर बढ़ती है, तो वो वोट में कन्वर्ट होता है और उनकी जीत होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस तरीके से, जिस मुहिम के तहत में या जिस तरीके से राजनीति करते हैं, कभी कभी लोगों को वो राजनीति समझने में समय लगता है और उसका कन्वर्जन वोट के रूप में नहीं होता है। तो मैं इस असफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में लेता हूं। मैं अपने हार से बिल्कुल भी निराश नहीं हूं, लेकिन उस हार से मुझे यह सबक मिला है कि जनता के बीच जाकर जन समस्याओं को उठाना और अच्छा करना और बेहतरी के लिए काम करना, ये सबक मुझे वो हार से मिली है। चलिए, ये तो अब तक के राजनीतिक दौर का आरोप था, लेकिन इसमें चौथे नंबर पॉइंट पे एक गंभीर आरोप लगाया गया है। संतोष महतो जी, आप एक चरित्रहीन व्यक्ति हैं। जो बलात्कार के आरोप में रांची जिला के गोड्डा थाना में आपके ऊपर केस भी दर्ज है, जिस केस का संख्या 118, 216 इन लोगों ने अपने प्रेस रिलीज में जारी किया है। आईपीसी की धारा 376, 386 आप पे लगा हुआ है, जिसके तहत आप काफी समय जेल की सजा काटे। इस प्रकरण में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना है, ये 2016 की घटना है और यह मामला किसी आप जो वर्णन कर रहे हैं उस तरीके का नहीं है, बल्कि हम नहीं वर्णन कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा दिया। इस वार्ता के में जो लोग जो है वो निजी रंजिश के तहत जो जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप ऐसा नहीं है। असल में सच्चाई यह है कि हमारा प्रेम प्रसंग का मामला था, अंतरजातीय विवाह का मामला था, जिसमें हमारे परिवार और जो अपोजिशन के परिवार के लोग हैं वो हमारी शादी को लेकर या हमारे रिश्ते को लेकर रेडी नहीं थे। फलस्वरूप जो है उनके परिवार वालों ने एक फर्जी मुकदमा दायर किया और संयोग की बात देखिए कि अभी आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव है और उस समय भी 2016-17 के बीच कई वर्षों के लंबित मामले के बाद में छात्र संघ चुनाव होने वाले थे और संतोष महतो उस समय छात्र संघ का एक बड़ा नेता हुआ करता था। हमारी छवि को धूमिल करने के लिए जो विरोधी दल के लोग हैं, उन लोगों ने लड़की के जो परिवार वाले लोग हैं उनको पैसे देकर बहलाकर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कराया। और आपको बता दूं कि इस तरीके का, जिस तरीके का गंभीर आरोप की जिक्र की जा रही है, मुझे जो है माननीय सीजीएम के न्यायालय से बेल मिला और बाइज्जत बरी मुझे न्यायालय ने किया हुआ है, आरोप मुक्त किया गया है और उसके डिसीजन की कॉपी मैं चाहूं तो आपको दिखा सकता हूं। हमारे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक अच्छा रिलेशन, प्रेम प्रसंग का रिलेशन पारिवारिक खटास की वजह से केस मुकदमे में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ परिवार के लोगों को, लड़की के परिवार के लोगों को न्यायालय ने सख्त निर्देश दिया कि इस तरीके का जो मुद्दा है इसको बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। सरकारी नौकरी थी आपकी, शिक्षक थे सरकारी, आप क्यों गया? देखिए, सरकारी नौकरी, मैं इससे पहले बिहार सरकार में भी नौकरी कर चुका हूं। वहां से मैंने स्वेच्छा से त्यागपत्र देते हुए झारखंड सरकार में नौकरी किया। 2022 के उपचुनाव के पूर्व चूंकि मैंने अपने राजनीतिक करियर के रूप में राजनीति को चुना हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको चुनाव लड़ने के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है। आप इस्तीफे की कॉपी आप देख सकते हैं। मैंने दिनांक 25/1/2023 को, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं अपने स्वेच्छा से त्याग पत्र देने के संबंध में है। तो कहीं पे भी नौकरी छोड़ने की बात है तो उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि मैंने अपना राजनीतिक विकल्प चुना हुआ है, राजनीतिक करियर को अपना विकल्प बनाया हुआ है। चलिए आगे, छठा नंबर पे और सातवां एक ही जैसा सवाल है कि सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से आप स्टूडेंट के साथ जुड़कर उनको शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का काम करते थे, लाखों की ठगी भी करने का आप काम करते थे। देखिए, ये सब अनर्गल बयानबाजी है। आप जब राजनीति में आते हैं ना तो राजनीति कालिक की कोठरी है।
है। आप कितना भी सरलता से, कितनी भी गंभीरता से, आप कितना भी बचकर राजनीति करना चाहेंगे, लेकिन इस तरीके के लांछन और आरोप आपके ऊपर लगते ही रहते हैं। एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। बूढ़ा खाप आंदोलन में हमने आलोक इंडस्ट्रीज के खिलाफ आंदोलन किया। हमारे ऊपर क्या आरोप लगा कि हमने रामचंद्र रुंगटा जी से रंगदारी मांगी। तो ये राजनीति का तकाजा है। आप अगर किसी के जमीन को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं तो आपके ऊपर आरोप लगता है कि नहीं, उसमें आपका कमीशन होगा। आप किसी के नौकरी के लिए पैरवी करने का आंदोलन अगर प्रयास करते हैं तो आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने पैसे लिए होंगे। आप मामूली प्रखंड में चले जाइए, आप आय, जाति, आवासीय, खतियान, अश्लील वीडियो से संबंधित आपका पेपर का कटिंग भी डाला है, उस तरह का जो कि अश्लील वीडियो बनाकर आप शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले ये जो पेपरबाजी है, मैंने बताया कि उस समय छात्र संघ चुनाव चरम पे थे। लोग किसी भी तरीके का प्रयास करके हमारा चारित्रिक धूमिल करना चाहते थे और हमारे जो संगठन है उसकी छवि प्रभावित करना चाहते थे। आप मुझे बताइए कि क्या अखबार में छप जाना ही सच्चाई होती है? बहुत सारी अनर्गल बातें अखबारों में छपती हैं, उनका माध्यम, उनका स्रोत कहीं कहीं का होता है, लेकिन सच्चाई को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है। आप कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है, ई कोर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं एफआईआर में क्या दर्ज है, कोर्ट का क्या डिसीजन है और मेरे फेवर में क्या कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है। उस डिसीजन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था और बाद में आपसी ये मतभेद की वजह से ये टर्नआउट नहीं हो पाया। चलिए, 9वां नंबर पे है कि ये जमीन दलाली से संतोष जी जुड़े होने के कारण किसान सहयोग समिति, झारखंड किसान महासभा के बैनर तले डेली मार्केट की कीमती जमीन पर गिद्ध नजर गड़ाए हुए हैं और उसका आर्थिक लाभ उठाना चाहते हैं। यह आपकी मंशा है, उसको ये लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। खुद भी समझ सकते हैं कि यह जो आरोप है ये कितना हास्यास्पद है। आज चूंकि मैं अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता हूं, आज मैं आपके इस चैनल से ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास अनगिनत ऑफर आते हैं कि भाई आप कोयलांचल से हैं, आप रामगढ़ से हैं, आप कोयले का कारोबार क्यों नहीं करते हैं, आप शराब का कारोबार क्यों नहीं करते हैं, आप जमीन का कारोबार क्यों नहीं करते हैं। आप जो है इस तरीके का जो आरोप लगाया गया, ये सब कामों में आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में, मेरे पिताजी पुलिस विभाग में नौकरी किए हुए हैं और मैंने उनकी शपथ ली है कि पूरे जीवन पर्यंत कोयला, शराब और जमीन से संबंधित कोई भी व्यापार नहीं करूंगा। और ये जो बिल्कुल आरोप है, आप खुद भी सोच के देखिए ना कि छावनी परिषद के जमीन क्या मेरे बस की बात है? हाँ, जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है, ऐसे बहुत सारे जमीन दलाल हैं उस शामिल में जो कि रामगढ़ में मतलब कुख्यात हैं जमीन माफिया के तौर पे जमीन की दलाली करने को लेकर। तो जिसका जैसा दिमाग रहता है, जिसकी जैसी सोच रहती है, उसी एंगल से वो बात करते हैं। बहुत सारे और भी आरोप हैं, लेकिन अंतिम लाइन की झारखंड में स्थानीय मूल निवासी, खतियानी और बेरोजगारों की बात करने वाली पार्टी JVKSS, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो हैं। परंतु आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि उस पार्टी के सदस्य संतोष कुमार महतो, मतलब आप पार्टी लाइन से हटकर यहाँ के किसान, बेरोजगार, दुकानदारों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और अपनी राजनीति रोटी सेकने की बात करें कि अगर डेली मार्केट में जो बैठे लोग थे उनकी मांग इतनी ही जायज थी तो संतोष महतो का क्या इतना औकात है कि माननीय जो उपायुक्त महोदय हैं, जो छावनी परिषद के CEO हैं, वो मेरी बातों पे बस आ गए और उनको खाली करा दिया गया। अरे भाई, अगर आपका अलॉटमेंट था, आपका कुछ वैधानिक अधिकार था, आपका कुछ संवैधानिक अधिकार था, तो आपने जगह खाली क्यों किया? आप कुछ पेपर दिखाते, कुछ संभावित जो है संबंधित दस्तावेज दिखाते ना, आप कैसे छोड़ दिए? अगर कहीं ना कहीं आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपका उस जगह पे अवैध कब्जा था, तब जाके SDO की मौजूदगी में आपको जो है वो सांप सूंघ गया और आप लोगों ने जगह खाली किया। सच कभी भी धुंधला नहीं हो सकता है। हक और न्याय के लिए हमने जो जंग छेड़ी हुई है, वो किसानों को अंतिम न्याय दिलाने तक हमारा जंग जारी रहेगा। तो ये संतोष महतो थे जिनके ऊपर किसान मजदूर फाउंडेशन के द्वारा कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए, जिनका भी इन्होंने बेबाकी तरीके से और खंडन करते हुए जवाब दिया। और इन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो हम आगे और भी किसान सब्जी विक्रेताओं के लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे। और खुद मजदूर फाउंडेशन के लोगों से यह भी सवाल किया कि अगर आपका नैतिक और सैद्धांतिक वहां पर अधिकार था तो आप 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद, उपायुक्त साहब के मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन के बाद आप क्यों खाली कर दिए? अगर आपका हक और अधिकार था तो आपको वहीं पर टिकना चाहिए था। धन्यवाद।